ये देखो बना के आइए ऊपर से बना। आप आए अगर पुलिस है तो वो अपना बताते जाहिर तो करते भाई हम क्यों आए कहाँ के पुलिस है। अभी आप इनकी शिनाख्त नहीं कर सके? नहीं कर सका मैं कोई शनाख्त भी नहीं कर सका। आप क्या समझते हैं आपकी थाने की नफरी नहीं हो मेरे सकती? को नहीं हमारे थाने की नहीं हो सकती नहीं। जो ये जी मास्क पहनना शुरू कर दिया उन्होंने, जो सामने मफलर बनाया लगाया हुआ था ना उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये देखो ये देखिए पैसे। अच्छा ये जेब में भी हाथ डाली? आज ही हफ्ता दिया था मेरे को, जेब में से वो सब हाथ मारा। मैंने फिर मोबाइल निकाला फ़ोन करने के लिए तो वो मोबाइल भी छीन लिया सिपाही ने धक्का देते देते। जी जब मैं वीडियो बनाने लगी ना तो उन्होंने हाथापाई करने लगे। मेरी बहन ये जख्म कैसे लगा आपको? सर उन्होंने हाथापाई की ना उसमें लग गया। अच्छा आपको और सर मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बाली भी सोने की ले गई। सोने की बाली ले गए? इस तरह यहाँ तक जख्म है। अच्छा और इधर तक झटके लगे ना, उन्होंने छीन के ले गए? जी वो हाथापाई पे ले गए। किस तरह ले गए, मेरे बाली नहीं मिली मुझे। मम्मा ने दरवाज़ा खोला ना तो 3 अंकल ने ना दरवाजे में आके ना अंदर घुसने की कोशिश की। मम्मा ने दरवाज़ा पकड़ा ना तो चौथे अंकल ने ना आके ना दरवाज़ा पीछे से मारा, मेरी मम्मा की चोट लग गई। अच्छा तो ये अंकल जो थे पुलिस वर्दी में मुलबुस थे क्या? नहीं वर्दी में नहीं थे। वर्दी में नहीं थे? नहीं। सिविल कपड़ों में थे? यस। कितने लोग कितने थे? 6-7। अच्छा 6 में से 2 ने वर्दी पहनी हुई थी? यस। अच्छा वो जो वर्दी पहने हुए थे वो कब आए अंदर? टाइम नहीं देखा। नहीं मकसद ये है वो पहले आए हैं घर के अंदर घुसे हैं या वो जो सिविल कपड़ों में थे वो पहले घुसे? सिविल वर्दी वाले। सिविल कपड़ों वाले। कैसे आई ये नफरी, क्यों आई? सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये क्यों आए थे। मैंने तो ये समझा था दरवाजे की दस्तक हुई है तो मेरे घर वाले आए, मेरे भाई आए। मैंने तो इसकी वजह से बोला खोलो बेटा, तो मैंने खोल दिया। मैंने जब देखा 3 इतने मोटे मोटे आदमी, मुझे नहीं समझ में आई ये हैं कौन, किस तरह। मैंने अपनी बच्ची को बोला वीडियो बनाओ, उन्होंने हम पे हमला किया कि वीडियो नहीं बनाएंगी। उन्होंने बिल्कुल नकाब लगाने शुरू कर दिए। मार इस तरह मारे थे जैसे लेडीज भी नहीं थी उनके साथ। कोई लेडीज होती तो मैं मानती कि लेडीज है, तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया पूछने पे। ये शोर शराबा सुनकर आ जाते हैं, फिर क्या होता है इनके साथ, इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी भैया बताओ आपको क्यों मारा पुलिस ने? सर मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा जब ये शोर शराबा सुना मैंने तो मैं बाहर आया। बाहर आके मैंने देखा कि शोर शराबा हो रहा था, लेडीज़ वेडीज़ के धक्का वक्का दिया जा रहा था। तो मैंने पूछा सब, तो सबसे पहले मेरा गिरवान पकड़ा गया। ये देखें ये सब फाड़ दिया। अच्छा, आपके ये सब फाड़ दिया? ये सब यूं हो जाइए अजी साहब। ये तो देखें क्या कसूर है, माचिस की डिबिया भी खरीदता है ये शहरी, उससे भी टैक्स वसूल की जाती है। और उसी टैक्स के पैसों से क्या है, ये जो उड़न खटोले हैं आपके, ये जो पुलिस गर्दी में काली भेड़ें शामिल हैं, ये भेड़ों को तनख्वाह इसी शहरी की जेब से जाते हैं। मूवी बनाने लगे तो उन लोगों को 4 जने पुलिस वाले ने धक्का दिया, फिर मारा पीटा ऐसे ही आगे पीछे जाके, फिर निकल के बच्चियों को धक्का भी लगा, गेट भी लगा, मोबाइल भी थे, मोटरसाइकिल भी थे उन लोगों के साथ। और हमारे घर के बच्ची ने बनाए मोबाइल खोसने के लिए, मेरी बीवी को भी चंबे मारे। मेरी छोटी बून बच्ची है, ये मेरी बीवी खड़ी है, उसको भी मारा। बच्ची को कोई खातून ने देखे, मोहल्ले वाला एक दूसरा आया था, उसको भी पुलिस वालों ने चमाटे मारे, बहुत मारा। फिर जाते वक्त बोला कि दाड़े लें घर में। उन्होंने क्या बोला, क्यों आए? बोला झाड़े लाए, जाते वक्त यही बोला। कुछ भी नहीं बोला अंदर में। भाई कोई बात आप बताएं तो सर, कुछ भी नहीं बोला। कराते भी हैं। एसएचओ साहब ये बताइए आपके ही अफसरान के अहकामात हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म आपकी कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी, आप उस पर यकीन रखते हैं? तो इंशाल्लाह अगर थाने की नफरी निकलती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखते हैं जो कार्रवाई है। तो थाने की नफरी होती तो मेरे को नॉलेज में लाजमी देते ना। अच्छा सर अभी पब्लिक ने कहा आपके यहाँ जिस्म फरोशी के अड्डे तक चल रहे हैं, मनशियात के अड्डे खुले हुए, ये जो शराब खाना है, ये तमाम चीज़ों की सरपरस्ती आप कर रहे हैं? जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान टाउन थाना के आइए की हदूद में, जहां एक वाक़या पेश आता है बकुल फैमिली के कि नाज़रीन यहाँ पुलिस आती है, ऑल ऑफ सडन अचानक से पुलिस आ जाती हैं बग़ैर दस्तक दिए, बग़ैर किसी लेडी सर्चर के। यहाँ अंदर लेडीज़ होती हैं और
वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं और उसके बाद लेडीज़ पूछती हैं कि हुआ क्या है, अल्लाह खैर करे, ऐसे आ गए हो। फैमिली रहती यहाँ पर। पुलिस की जो नफरी थी वो लेडीज़ पर भी हाथ उठाती हैं, जो कि एक शर्मनाक वाक़या है। और लेडीज़ की पर्दादारी का ख्याल रखना होता है, उनको मेक श्योर करना होता है। उसके बाद कि उनके पास लेडी सर्चर हो तो वो किसी के घर पे भी आ सकते हैं, घुस सकते हैं, और वो भी रीज़न बताकर। कानून तो ये कहता है, मगर यहाँ कानून हमेशा कहते हैं ज़िला कोरंगी में कवानीन को कुछ शे ही नहीं समझती हैं। यहाँ की पुलिस पे लगाम है, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये देखें किस तरह से ये जो है एहलकार घुसते हैं और लेडीज़ के साथ किस तरह से ये बहसबाजी करते हैं। ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। कभी बोलते हैं नशा करना बेचते हो, कभी बोलते हैं चरम बेचते हो, कभी बोलते हैं अभी बेचते हो। क्या मसला है तुम्हारा? कभी गुटखा हमने क्या गलती की है? क्या गलती है? नहीं हमने गलती की है। आ जाते हैं यहाँ पे मुंह उठा के वीडियो बना। वीडियो बता क्या गलती क्या है? हम लोग कल करना क्या है मसला? कल कर और उठाना, कल कर। क्या मसला है तुम लोगों का? मसला ये देखो ये ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये एहलकार बाकायदा लेडीज़ पे हमलावर होते हैं बकौल फैमिली के, कि उन्होंने हाथ भी उठाया है। चीखो पुकार एक है जो कि वीडियो में आया है। नाज़रीन बताता चलूँ कि जिन मुहाफिजों से हमने मदद मांगनी है वो मुहाफिज बिलखुसूस के ये थाने की जो नफरी है वो या तो लैंड ग्रैबिंग, जो कि 12 एकड़ पे ताहाल वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है। जब से ये जो SHO साहब तैनात हुए हैं यहीं के हैं, डायनेमिक्स को खूब समझते हैं। ज़राए का कहना ये है कि इन्होंने लैंड ग्रेबर्स को कहा है तुम काम जितना करना है करो, मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ मनशियात की एक बौछार है, भरमार हैं। हर छोटी से छोटी कैबिन पे यहाँ पर गुटखा मावा बिल्कुल दस्तयाब हैं और ये तमाम तर चीज़ों की रखवाली ज़रूर हो रही है, उनकी सरपरस्ती ज़रूर हो रही है और आम आदमी इस तरह रुल रहा है। इस वक्त मैं उस घराने में मौजूद हूँ जहाँ ये वाक़या पेश आया, उस घर में, और उस घराने के लोगों से पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आता है। और 2 ख़वातीन जो कि मुतासिर हो चुकी हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। बाकायदा एक खातून उनमें से ज़ख्मी हैं और बैंडेज छुई हुई हैं। आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन बताइए कैसा वाक़या पेश आता है, क्या हुआ, क्या कैसे आई आपके घर में पुलिस? मैं ना बैठी हुई थी ना सोफे पे ना, अच्छा तो मैंने बोला मम्मा के ना दरवाजे में कोई है। अच्छा। तो मम्मा आई ना, फिर उन्होंने मम्मा ने पूछा कि गेट में कौन है, तो बोला कि बेटा आप खोलो दरवाज़ा। अच्छा तो मैंने मम्मा को बुलाया, मम्मा ने बोला आप कौन, तो बोला दरवाज़ा खोलो। मम्मा ने दरवाज़ा खोला ना, तो 3 अंकल ने ना दरवाजे में आके ना अंदर घुसने की कोशिश की। मम्मा ने दरवाज़ा पकड़ा ना, तो चौथे अंकल ने ना आके ना दरवाज़ा पीछे से मारा, मेरी मम्मा की चोट लग गई। अच्छा, तो ये अंकल जो थे ये पुलिस वर्दी में मौजूद थे क्या? नहीं, वर्दी में नहीं थे। वर्दी में नहीं थे? नहीं। अच्छा, सिविल कपड़ों में थे? यस। यानी कि उन्होंने ये शिनाख्त भी नहीं करवाया कि हम पुलिस वाले हैं? नहीं करवाया। अच्छा, ऐसे घुस गए? जी, जब मैं वीडियो बनाने लगी ना तो उन्होंने हाथापाई करने लगे। ये जो वीडियो में जो है ये तो तस्वीर में तो वो वर्दी पहने हुए जी, 2 वर्दी वाले थे। अच्छा, कितने लोग कितने थे? 6-7। अच्छा, 6 में से 2 ने वर्दी पहनी हुई थी? यस। अच्छा, वो जो वर्दी पहने हुए थे वो कब आए अंदर? टाइम नहीं देखा। नहीं, मकसद ये है वो पहले आए हैं घर के अंदर घुसे हैं या वो जो सिविल कपड़ों में थे वो पहले घुसे? सिविल वर्दी वाले। सिविल कपड़ों वाले। यस। अच्छा, धक्के जो दिए नहीं, चमाट मुझे मारा, बेटी है मेरी। अच्छा, आपकी अम्मी को मारा? यस। अच्छा जी, क्या हुआ, क्या होता है, कैसे आई ये नफरी, क्यों आई? सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये क्यों आए थे। मैंने तो ये समझा था दरवाजे की दस्तक हुई है तो मेरे घर वाले आए, मेरे भाई आए। मैंने तो इसकी वजह से बोला खोलो बेटा, तो मैंने खोल दिया। मैंने जब देखा 3 इतने मोटे मोटे आदमी, मुझे नहीं समझ में आई ये हैं कौन। अच्छा, सिविल वर्दी में थे, सिविल वर्दी में थे। सिविल वर्दी मतलब जी, सिविल कपड़ों में थे ना? जी सिविल कपड़ों में थे जी, शलवार कमीज में। उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। अच्छा। जब मैंने अपनी बच्ची को बोला ना, धक्का दिया ना उन लोगों ने ना, तो मैं बोली ऐसे कैसे आ रहे हो आप बताएं तो सही, मैंने क्या किया है, गुनाह क्या है हमारा? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सीधे हमें धक्के दे के आगे चले गए। वो लोग आगे चले गए तो उन्होंने
चेक इन की ना, तो मैंने बोला इसे कैसे चेक इन कर रहे हैं आप लोग, बताएं तो सर क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, क्या गुनाह किया है। तो मुझसे पूछा गया आप हो कौन, आप इस घर की क्या लगती, मेरी मालकिन हूँ मैं इस घर की। तो बोला आप क्या, शोहर का नाम, मोहम्मद अली के है मेरे शोहर का नाम। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर जाते खाते उन्होंने बोले कि आप बताएं तो सही, सारा घर की तलाशी ली गई किस तरह। मैंने अपनी बच्ची को बोला वीडियो बनाओ, उन्होंने हम पे हमला किया कि वीडियो नहीं बनाएंगी। उन्होंने बिल्कुल नकाब लगाना शुरू कर दी, मफलर बनाया लगाया हुआ था ना, उसने मुझे थप्पड़ मारा। फिर थप्पड़ मारा? नहीं वाकई थप्पड़ मारा, गवाह है, इंसान बाहर भी खड़े थे। मैंने बोला आप बता के तो जाएं, आप हमारे लाजमी पुलिस तो ये होती है ना कि किसी आवाम की हिफाजत करते हैं, तो इन्होंने तो डाकुओं की तरह मारना शुरू कर दिया। जैसे जाते जाते मुझे घर से ये बोल रहे हैं कि डकैत घुसे। मेरी डकैत है तो आप मुझे दिखाएं ना कहाँ से डकैत घुसे। मेरे तो दरवाजा ही घर की तो तलाशी लेने के बाद भी बाहर निकलने के टाइम इन्होंने बोला डकैत घुसे। मैंने बता के तो जाए डकैत कौन से हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने बाहर भी बोला आप ऐसे मैं देखो आपने तो डकैतियों का केस करा हुआ हम पे, जिस तरह आते हो आपको चमाट मारती है पुलिस जी, तो उस वक्त आपने क्या कहा उनको? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मतलब आप बता के जाएं कैसे आप आए कैसे, मुझे ये बताएं पहले। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया सर, सिर्फ इन्होंने ये बोला मलिया आप बताएं। मलिया अगर पुलिस वाले, मैं सलाम करती हूँ पुलिस वालों को, अगर डकैती के चक्कर में आएंगे मैं सलाम नहीं करती, मैं ऐसे पुलिस वालों को मानती नहीं हूँ। तो उन्होंने जैसे दूसरे वर्दी वाले लड़के ने, कोई मोहल्ले के कोई लोग थे जी मोहल्ले में बहुत सारे जने थे। एक जने ने तो बेचारे ने मार भी खाई है मेरी वजह से। उन्होंने बोला बाजी के घर पे से कैसे घुसे, इनकी बच्चियाँ हैं छोटी, इसके बच्चे हैं छोटे, इनके एक शोर नहीं है, उनको बहुत मारा गया। मैंने उनको बोला बेटा अली आप दूर हो जाए, आपको इस तरह मारा जा रहा है। लेकिन और मोहल्ले वाले सामने खड़े थे। मेरे घर पे उन्होंने पूछा ना भाई इस बच्ची के घर पे इस तरह कैसे आया आप लोग। अच्छा ये बताइए मोबाइल कहीं लेकर आए थे वो या मोटरसाइकिल में थे? 2-3 मोटरसाइकिल थी। अच्छा। 2 अफराद बैठे हुए थे और एक मोबाइल थी। मोबाइल कहाँ खड़ी हुई थी? यहाँ कंपनी के सामने ही खड़ी हुई थी। कंपनी मतलब कितना दूर है आपके? ये सामने ही है कंपनी। थोड़ा दूर खड़ी? हाँ ये इधर बराबर में, मेरे ये सामने वाले गेट के बराबर में खड़ी हुई थी। मैंने नंबर प्लेट तो नहीं देखी वो। ये देखें आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, हम हमेशा एक बात करते हैं कि नफरी बेलगाम हो चुकी है। नफरी जो है अहकामात की धज्जियां उड़ा रही हैं कि प्लेन क्लॉथ्स जो कि अलाउड नहीं है, सादा कपड़ों में आपके खुद अहकामात हैं एडिशनल आईजी साहब और आईजी साहब के कि सिविल कपड़ों में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई पुलिस वाला जो है वो सिविल कपड़ों में मलबूस नहीं होगा। मगर देख सकते हैं खातून के ऊपर हाथ उठाया गया है, कितना शर्मनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुझे बताएं लेडी सर्चर किस बला का नाम है? इस थाने में कोई लेडी सर्चर आपको मिलेगी भी नहीं मिलेगी, वो भी प्राइवेट जो है कुछ खवातीन को इन्होंने रखा हुआ पैसे देके उनको लेडी सर्चर बना के लाते हैं, जो बढ़ती हुई हैं, जो कि थानों में जो लेडीज़ हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। यहाँ लाकानूनियत इतनी है कि खुदा ही संभालें इस शहर को। बाकी पुलिस तो हमारी देखें पुलिस गर्दी में मशहूर हो चुके हैं, डकैतियों में, डकैतियों की सरपरस्ती में, लैंड ग्रैबिंग में। शहरी बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। ये शोर शराबा सुनकर आ जाते हैं, फिर क्या होता है इनके साथ, इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी भैया बताओ आपको क्यों मारा पुलिस ने? सर मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा। जब ये शोर शराबा सुना मैंने, हाँ, तो मैं बाहर आया। बाहर आके मैंने देखा कि शोर शराबा हो रहा था, लेडीज़ वेडीज़ के धक्का वक्का दिया जा रहा था। तो मैंने पूछा सब, तो सबसे पहले मेरा घर गिरवान पकड़ा गया। ये देखें ये सब फाड़ दिया। अच्छा, आपके ये सब फाड़ दिया? ये सब यूँ हो जाइएगा। आजी साहब ये तो देखें क्या कसूर है, माचिस की डिबिया भी खरीदता है ये शहरी, उससे भी टैक्स वसूल की जाती है और उसी टैक्स के पैसों से ये जो उड़न खटोले हैं आपके, ये जो पुलिस गर्दी में काली भेड़ें शामिल हैं, ये भेड़ों को तनख्वाह इसी शहरी की जेब से जाते हैं। उसकी इज्जत नफ्स को देखें किस तरह से मजरूह किया जा रहा है। सर मैं काम पे से आया था, कलर का काम करता हूँ। अच्छा, अभी आ रहे थे? मैं काम पे से आया था, थका आ रहा, हाँ। आके मैं लेटा ही था। अच्छा ये तो वही मोहल्ला है ना जहाँ पर अभी एक शहरी को क्या है पुलिस वालों ने मारा था? जी हाँ ये वही है। क्या नाम था शहरी का जो मरने वाले का? मरहूम वासिफ। हाँ बस कुछ ऐसे ही नाम था। हाँ तो ये है सर, ये सुनकर मैं आया हूँ तो मेरे से भी मालूमात करा, गिरवान विरवान पकड़ा। अच्छा भाई हो सकता है ये पुलिस नहीं हो, ये कोई गुंडे हो, क्योंकि पुलिस के रूप में ही। अच्छा ये घर वैसे भी थोड़े से दूर है इलाके से, है ना? ये उसका फायदा उठाते हैं। जी हाँ। अच्छा तो ये बताइए कोई किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी यहाँ पर नहीं है? नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं बावजूद भी बस वो यही करते। आज क्या हुआ, हमने कुछ देखा? आज भी यही था। अच्छा क्या समझो का आए और दरवाजा बजाया, हाँ घुस गए अंदर। किसके अंदर मारा है पुलिस मुकाबले में दिखाया जाली में। कल को हम लोग ड्यूटियों पे रहोगे, कल को इधर घर के अंदर किसी बच्ची को मार जाए, किसी लेडीज को मार जाए, इसका जवाबदार कौन होएगा? अगर पुलिस है तो वो अपना
बताते जाहिर तो करते भाई हम क्यों आए, कहाँ के पुलिस है। अभी आप इनकी शिनाख्त नहीं कर सके? नहीं कर सका नहीं मैं, कर सके। कोई शनाख्त भी नहीं तो कर आप सका। क्या समझते हैं आपकी थाने की नफरी नहीं हो मेरे सकती को है? नाल नहीं, हमारे थाने की थाने की नहीं हो सकती नहीं। है। देखो यहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, कंपनी नजदीक ठीक नहीं है। दोनों इधर ये देखते आप हैं। पहले आप देख लें इन बंदूक देखते हैं बंदूक कैमरे हैं तो हम देखते हैं, चेक करते हैं। आप ये तो बताइए, आपके पास तो एंट्री होगी, कहीं बाहर से अगर कोई गिरफ्तारी के लिए आती है आई तो हुई है बिल्कुल। टीम, तो उनकी तो होगी ना एंट्री, या विदाउट एंट्री आ जाती है पुलिस? विदाउट एंट्री भी अगर कोई एजेंसी के बंदे आते हैं हो भी सकती है, लेकिन कराते हैं, एंट्री एजेंसी कराते को क्या हैं। इजाजत है कि जो एंट्री प्लान क्लॉथ आ कराते जाए? हैं। अगर कोई ऐसे होते हैं किसको ज़रूरत में होते हैं तो एंट्री कराते भी हैं। एसएचओ साहब ये तो बताइए, हमारे आपके ही अफसरान के अहकामात हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म आपकी कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी, आप उस पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं रखते यकीन। हैं। कोई तो ये कौन है ये जो आए बगैर यूनिफॉर्म के जो मैं आए? एसएचओ हूँ, जी, तो सुबह से 10 बजे से ये वर्दी मेरे को रात को 3 बजे तक वर्दी पहने हुए थे। तो इन लोगों के अगर पुलिस के अफसर है ठीक है, अगर वो बोलते हैं कोई डकैत आया है जो कुछ भी आया तो खड़े हो, मेरे को कॉल करते तो भाई आ अच्छा, जाता पुलिस भाई। किस ट्रैक में चली है, क्या हो गया पुलिस को? देखें बहुत सी जगहों में बेनकाब हो रही हैं, कभी लूट मार करते हुए, आज ये देखें ये पुलिस गर्दी एक और हो जाती है यहाँ पर। आपको पता ही नहीं है, इलाके के आप एसएचओ हैं, सरफराइज किस किस्म के अंजाम दे रहे हैं आप थाने में? भाईजान देखो ना, जी, ऐसे काले भेड़े हर जगह पे होती है, तो अगर एक काला भेड़ है तो उसी के लिए सब तो खराब नहीं है ना। तो सर थाना क्या कर रहा है? थाने की देखें नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह ना करे यहाँ से किसी को उठा के ले जाते या मार देते या अगवा बराए तावान मांग लेते, तो थाना क्या करता? तो हम जो कुछ अब बनता है हम कर लेते हैं। अगर अगवा का है तो हम अगवा के फायर करते हैं, अगर कोई कुछ करता है तो हम इतना बड़ा वाकया हो गया, आपको पता ही नहीं है? तो भाई मेरे को किसी फिदा भाई, मेरे को देखो ना, आपने फोन किया मेरे को तो मैं आ गया, पहुंच गया उसी तो टाइम। आ गए, हम ममनून मशकूर है जहाँ तक हमारी बात है। कैमरा सीसीटीवी कैमराज है, हम देखते हैं, चेक करते हैं, अगर कोई भी है तो इंशाल्लाह हम अच्छा, अगर थाने की नफरी निकलती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो देखते हैं जो कार्रवाई है। तो थाने की नफरी होती तो मेरे को नॉलेज में लाजमी देते ना। अच्छा, अगर हो जाती, अल्लाह करे थाने की ही हो, कहीं और की नहीं होती है, तो उनके खिलाफ अगर क्या होगा? मेरे को बगैर इतला के उन्होंने की है कोई कार्रवाई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। कानूनी कार्रवाई। अच्छा, ये जो अमल हुआ ये काबिल मजम्मत है आपकी निगाह में? मेरे नहीं है, काबिल मजम्मत है बिल्कुल, क्योंकि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए थे। जी। तो क्यों किया है, क्या वजह है, वो आएंगे अच्छा, तो वजह होती है, लेडीज सर्चर है थाने में, लाजमी बिल्कुल है। तो वो साल लेके नहीं चलते हैं इस तरह की? अगर उसको जरूरत होता, अगर उसको जरूरत होता तो हमें बोलते थे, हम इसको लेडीज सर्चर भी दे देते, कोई बात भी नहीं थी। आपके पास? अच्छा, लेडीज सर्चर आपकी अपनी होती है, कोई प्राइवेट होती है वो भी? नहीं भाई, वो सरकारी गवर्नमेंट की सरकारी? पुलिस वाली है बिल्कुल। अच्छा। हाँ बाकायदा पुलिस वाली होती है? बिल्कुल पुलिस वाली अच्छा, होती है। बहुत दफ़ा देखने को ही आता है क्योंकि वो भी प्राइवेट होती है। नहीं नहीं, प्राइवेट कोई भी ऐसा नहीं है? नहीं। कितनी लेडीज सर्चर आपके थाने में? हमारे साथ 6 है मेरे ख्याल में। 6 हैं? हाँ अच्छा सर। हाँ, और दिन तो वो दिन में होते हैं, 3 दिन में होते हैं, 3 नाइट में होते हैं। किसी भी टाइम कहीं भी हमें ज़रूरत होती है तो हम लेके साथ जाते हैं। लेडीज सर्चर सरकारी लेडीज सर्चर है, उनकी ड्यूटी सर, है। अभी पब्लिक ने कहा आपके यहाँ जिस्म फरोशी के अड्डे तक चल रहे हैं, मनशियात के अड्डे खुले हुए, ये जो शराब खाना है, ये तमाम चीज़ों की सरपरस्ती आप कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हम। तो अगर क्या आप सरपरस्ती नहीं कर रहे तो ये क्यों है आपके इलाके में? आपकी अगर कोई है तो आए हमारे साथ निशानदेही करें, हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे जो भी हमारा है। तो सर सारी चीज़ें अवाम निशानदेही करें, वो अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? देख नहीं रहे हैं आपकी पुलिस ही जाके क्या है चारों चारदीवारी का बेड़ा गर्क कर रही है, उसको क्या आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे जो निशानदेही कराएंगे? बिल्कुल फुल तहफ़्फ़ुज़ देंगे हम, जो हमारे साथ तावन करेंगे हम उसके साथ फुल तावन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सर, आपकी नाक के नीचे 12 एकड़ पे कब्जा हो रहा है, उसमें नफरी बाकायदा लगी हुई है, मोबाइल लगी हुई है। किधर लगी हुई है? ये जो 12 एकड़ यहाँ पर नदी के साथ हो रहा है, उसमें बाकायदा आपकी नफरी है वहाँ पर। वो 12 एकड़ में ज़मीन क्यों नहीं रुक रही? हाँ, वो काम है डीसी साहब का, हमारा कोई से ताल्लुकात नहीं है ज़मीनों से।